आज की तारीख है 18। 16 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट राजसमंद में पीपली अहिरान ग्राम पंचायत के मेगा खेड़ा से काफ़ी लोग आए थे। उन लोगों ने वहाँ पर भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए एक रास्ते को लेकर एक गंभीर मुद्दा उठाया था। उस विषय के बाद हमने दूसरे पक्ष से भी बात की, उन्होंने भी अपने पक्ष रखे और इस पूरी कवायद के दरमियान जिला प्रशासन की तरफ से उस धरने की समाप्ति के बाद एक नोटिस दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार उस रास्ते वहाँ पर एक रास्ते का अतिक्रमण है और उस रास्ते को अब खुलवाया जाएगा, उस रास्ते का आवागमन के लिए शुरू करवाया जाएगा। तो ये तमाम गतिविधियों के बीच हम भी आज आ पहुँचे हैं इस मौके पर और अभी हम जहाँ खड़े हैं उससे जस्ट पीछे की तरफ ये रास्ते का विवाद है। और आश्चर्य की बात यह है कि तमाम गतिविधियाँ चल रही है उसमें मामला इतना उलझा हुआ है कि ग्रामीण जिस रास्ते की मांग कर रहे हैं वो रास्ता अलग है। ग्रामीण कह रहे थे आवागमन में तकलीफ है, यहाँ एक रास्ता खुला हुआ है। प्रशासन जिस रास्ते को खुलवाने की बात कर रहा है वो रास्ता अलग है। तो ये अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि जिस रास्ते का विवाद है और जिस रास्ते को खुलवाने की कोशिश की जा रही है वो दोनों ही अलग अलग है। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अभी इन खेतों में गेहूं उगा हुआ है, तो इन परिस्थितियों में इस रास्ते का समाधान कैसे निकाला जाएगा। हम भी यहाँ आए हैं, हमने जो आवागमन का रास्ता जारी है उस पर भी बात की है, हमने पक्षकार का पक्ष भी जाना, हमने ग्रामीणों से भी बात की है कि आखिर ये तमाम विवाद है क्या, आखिर पक्षकार का क्या कहना है। पहले तो आप ये सुनिए। आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह चुंडावत। आपको रास्ते के लिए जो नोटिस दिया गया वो क्या पूरा मामला है? सर, अभी मेरे को जो तहसीलदार साहब ने रास्ते के लिए नोटिस दिया है और सोमवार को मुझे कहा है कि आप कब्जेदार हैं और आपका कब्जा हटाना है। एक्चुअली मेरे को जो नोटिस दिया है वो मेरा ये जो खेत है इसके बीच से एक रिकॉर्ड में रास्ता जा रहा है उसका मुझे नोटिस दिया है। रास्ते का नंबर है राजस्व संख्या 296/178। तो ये ओरिजिनली रिकॉर्ड में यहाँ से निकल रहा है और पिछले 80 साल से ये रास्ता वैकल्पिक रास्ते के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। तो ये आज का नहीं है, ये 80 साल से ये पूरा हमारा खेत है जिसको हम बोते आ रहे हैं और ये वैकल्पिक रास्ता यहाँ से निकला हुआ है। पर अभी इन्होंने हमको बोला है कि आपको जो है बीच से रास्ता देना है, जहाँ से रिकॉर्ड में रास्ता है वहाँ से रिकॉर्ड में रास्ता देना है। तो हम लोग उस रास्ते को देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में जहाँ से वहाँ रास्ता जा रहा है वहाँ से मैं देने के लिए सहमत हूँ और मुझे आज नहीं तो कल देना है। और मुझे उसमें और मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है कि मेरी ज़मीन कम जा रही है तो मुझे वहीं से देना है। पर प्रशासन यह जिद कर रहा है कि आपको 2 दिन में देना है। आपके सामने गेहूँ की फसल खड़ी हुई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सरकार एक तरफ किसानों को मुआवजा दे रही है फसल खराबे का और दूसरी तरफ यही प्रशासन जो मुआवजा देता है वो किस हिसाब से बुलडोजर जेसीबी ला करके और गेहूं की फसल को रौंदेगा। किसानों को आत्महत्या करने के लिए उकसाना चाहते हैं ये, और फिर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो इनको जवाब देने के लिए नहीं बनता है। और ये आप रास्ता देखिए, ये सीधा सीधा रास्ता आ रहा है, वैकल्पिक रास्ता। और ये मेरी खातेदारी, निजी खातेदारी ज़मीन है, ये मेरे खातेदारी में आ जाएगी, यहाँ से मैं निकाल दूंगा। मैं इनसे फसल कटने तक की मोहलत मांग रहा हूँ। इनकी जैसे जो ग्रामवासी वहाँ धरने पे बैठे जी, और वो जिस रास्ते की मांग कर रहे थे जी, वो उस रास्ते का क्या विवाद है, उसको लेकर आपको प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं? सर, उसको लेकर के प्रशासन मुझे आज या कल कभी नोटिस दे नहीं सकता है, क्योंकि वो मेरी निजी खातेदारी ज़मीन है। प्रशासन ने 3 बार पटवारी साहब ने मौका मुआयना करके ये लिखा है और अखबार में मीडिया प्रिंट है ये, और पटवारी साहब के स्टेटमेंट है कि ये खातेदार की निजी ज़मीन है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है खातेदार के अलावा, तो उसका मुझे नोटिस नहीं दे सकते। और उस रास्ते की जो बात कर रहे हैं वो कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो एक पगडंडी है छोटी सी, और वो पगडंडी भी मेरे अपने नाले में जाने के लिए थी। तो वो पगडंडी मेरे लिए थी, तो कुछ लोग वहाँ से और भी आते जाते थे तो हम उनको मना नहीं करते थे। पर उस पगडंडी को बेस बना के और मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से ग्राम पंचायत ने वहाँ पर पुलिया सैंक्शन किया है। और कल को अगर वहाँ पुलिया बन जाता तो वहाँ से पुलिया सैंक्शन किया, तो इसके लिए आपसे कोई सहमति ली? कोई सहमति नहीं ली। अगर सहमति ली होती हमसे तो बता दे सहमति पत्र कि कहाँ सहमति पत्र है। मैं तो कह रहा हूँ कि सैंक्शन कैसे हो गया, भ्रष्टाचार है पूरा का पूरा, और सरकारी पैसे को डुबाया इन्होंने। और तो आम ग्रामीणों को आने जाने में एक तकलीफ हो रही है। उनका कहना था कि हमारा रास्ता बिल्कुल रोक दिया गया है और हम आ जा नहीं पा रहे हैं। जी, तो अब उसके लिए फिर आप कैसे विकल्प क्या है? सर, मैं आपको बताता हूँ कि जब ग्रामीण पहले जहाँ से पगडंडी से आ रहे जा रहे थे तो वहाँ से भी पगडंडी से नीचे उतर करके, रास्ते से नीचे उतर करके वो नाले चलते थे। आज से नहीं, पिछले 100 साल से। अभी कहीं से भी वो जाएंगे उनको नाले के थ्रू ही जाना है। विकल्प ये है कि अगर उनको रास्ता चाहिए तो इस तरफ का रास्ता तो ये है वैकल्पिक रास्ता आपके सामने, उनको रास्ता इधर से नहीं सामने से लेवे।
तो सामने से वो इसलिए नहीं देना चाहते कि उनके खुद के खेत है, तो वो ये चाह रहे हैं कि हमारी खेत से रास्ता चला जाएगा, तो रास्ता खुद को चाहिए, खुद के खेत से नहीं देना चाहते और लोगों से रास्ता लेना चाहते हैं। तो इस वजह से वो उनकी अनैतिक डिमांड है ये, और जायज़ नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि भी, जो लहरूलाल जी अहीर हैं, वो बार बार इनको, ये भोली भाली जनता है, इसको उकसाते हैं, इनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, या वैमनस्य के भाव पैदा करते हैं और राजनीतिक माहौल बना करके और यहाँ का वातावरण ख़राब करते हैं। इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई अनैतिक मांग को लेकर के, मैं कह रहा हूँ कि नैतिक मांग ये है कि वो प्रशासन को लिखे, प्रशासन उनको उचित तरीके से व्यवस्था के तहत रास्ता दिलाएगा। अनैतिक तरीके के तहत अगर नेक्स्ट टाइम कोई धरना देता है और कानून व्यवस्था भंग करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस केस रास्ते को होना लेकर चाहिए। तो नोटिस दिया गया है, अब उसमें आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष ये है सर कि जहाँ से प्रशासन रास्ता चाह रहा है नोटिस के तहत, वहाँ से मैं रास्ता देने के लिए 100% नहीं 500% तैयार हूँ। मैंने पहले भी बोला कि मैं रास्ता दूंगा वहाँ से, और दूंगा क्या, देना है, सरकार का रास्ता है। पर अभी की तारीख में, आज की तारीख में यहाँ पर फसल उगी हुई है, आपके सामने है गेहूं की फसल। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये फसल पकती है 15-20 दिन के अंदर और फसल कट जाती है, और प्रशासन के साथ में मैं खुद खड़ा रख के प्रशासन का समर्थन करके यहाँ से रास्ता दिला दूंगा। पर जब 80 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई, 100 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई इस वैकल्पिक रास्ते से, तो ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है कि इनको 2 दिन के अंदर खड़ी फसल का खराबा करके और रास्ता निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखा आपने किस प्रकार से बड़ी स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि वो अपना रास्ता देने के लिए तैयार है, और प्रशासन से एक मोहलत मांगी जा रही है कि जब तक गेहूं उनके कट ना जाए, 10-15 दिन का समय है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वो जो प्रशासन जो रास्ता खुलवाने की कोशिश करने वाला है, उसके बिल्कुल नज़दीक आवागमन सुचारू रूप से जारी है। तो प्रशासन को इस विषय में शायद ध्यान देना चाहिए कि फसल का नुकसान ना हो, फसल का खामियाजा किसानों को ना उठाना पड़े। और इसके साथ साथ हमने कोशिश ये भी की कि जो दूसरे पक्षकार जो उस दिन जिला कलेक्ट्री में आए थे और उन्होंने अपना पूरा मुद्दा वहाँ उठाया था बड़े ज़ोर शोर से, उनसे भी कोशिश की है कि उनसे भी जाने कि आखिर विवाद क्या है, विवाद का मूल क्या है, और आखिर ये जो तमाम चीज़ें चल रही है जिसमें कि रास्ता अलग है, जारी रास्ता अलग है, उनकी मांग अलग है, प्रशासन अलग रास्ता खुलवा रहा है, जी ये पूरा जो गड़बड़ जाला चल रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो उनसे भी हमने बात की, सुनिए आप आखिर वो जो तमाम लोग ग्रामीण थे जो उस दिन आए थे वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत दास वैष्णव। अच्छा, ये जैसे मेन आपके जो दावा लगा रखा आपने खेत पे जाने के नहीं, दावा के मामले में तो मेरे को पता नहीं। जो अभी हम लोग खाली परसों भी गए तो यही रास्ते के लिए हम लोग गए हैं, जो ये रास्ता बंद है, हमको यही रास्ता था वो। उसके लिए पंचायत ने, हमने पीछे बाला बहता था तो हमने पंचायत के पीछे लग के पलिया स्वीकृति करवाया। वही पलिया का भी आधे से 60% 50% निर्माण हुआ भी है उधर। और यही रास्ते, जब रास्ता था तभी पुलिया का निर्माण हुआ, रास्ता नहीं होता तो पुलिया का निर्माण करवाते ही नहीं थे ना। वही आधार पे हमको यही रास्ता चाहिए बस। नहीं, इसमें 2 तरह की, एक तो जैसे घर पे जाने का क्या वो होता है, एक होता है खेत पे। जो खेत पहले भी ये रास्ता था, इसी से घर पे जाने का भी यही रास्ता था और खेतों में जाने के लिए भी यही रास्ता था। इसकी राजस्व रिकॉर्ड में आपने देखा, रिकॉर्ड दिखा रास्ते में आ रहे ना, डेस आ रहे ना, रिकॉर्ड में आ रहे ना, डेस आ रहे ना, अभी कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, तो उसमें क्या चीज़ है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने जो दावा किया है हाँ। और जो रास्ते में उसमें ये है कि खेत पे जाने का रास्ता, मकान के लिए थोड़ी दे रखा है उसमें, खेत के लिए दे रखा है। खेत के लिए दे रखा है या मकान के लिए दे रखा है? कोर्ट में क्या हुआ देखो, मैं पहले यहाँ नहीं था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि जो मेरे को, मैं अभी परसों से जब मैं आया हूँ तो मेरे को इतने से मालूम है कि मेरे को ये रास्ते के लिए हम लोग आए। पहले का क्या है मैटर वो हमको नहीं पता, जानकारी पूरी नहीं है आपको। हाँ। तो ये जो आगे रास्ता कहाँ जा रहा है? ये रास्ता मेगा खेड़ा से आ रहा है, पेमाखेड़ा होके गोगा तालाब निकलता है। अच्छा, ये रास्ता पूरा खुला हुआ है? हाँ, ये रास्ता खुला हुआ है। यहाँ पे रास्ता था, ये रास्ता बंद हुआ है 2 साल से करीबन। ये 2 घरों के लिए? 2 घर नहीं, घर 2 है, लेकिन परिवार कम से कम 8 से 9 परिवार है इसमें। अच्छा, तो खेत कितने हैं इधर आगे? खेत तो यहाँ भी कम से कम 50-60 बीघा ज़मीन है, उसमें 10-12 काश्तकार लोग हैं। एक इसमें दूसरा, किसी की 2 बीघा ज़मीन है, किसी की 3 बीघा है, किसी की 1 बीघा है, किसी को। ये जो रास्ता अभी जारी है, चालू रास्ता है जिसमें आप आ रहे जा रहे हो, उसमें आगे जाके नाले पे अगर वहाँ नाला बना दिया जाए तो क्या आपत्ति है? वहाँ नाला बताए तो वहाँ जगह ही नहीं है ना, किसके यहाँ पे नाला बनेगा? आगे वाले खेत से रास्ता निकल जाएगा। तो यही खेत यहाँ से जो चल रहा है उसको बंद करके आप वहाँ से कैसे निकाला जाएगा? जो ये सब दूसरे खेत में से नहीं निकालना है। हाँ भाई, यहाँ से चल रहा था भाई, यहाँ पे चल रहा था तो वही रास्ता है, वही खोलो ना। जो बंद हुआ था तो 2 साल से बंद हुआ, उसके पहले तो चल रही था ना।
नहीं, इधर तो जैसे दूसरे भी दावेदार आ रहे तो आपको 10 लोगों को सहमत करना पड़ेगा ना। उस तरफ तो शायद आपके परिवार से संबंधित ही खेत है। तो हमारे परिवार के तो मेरे भी तो पर पीछे है, और मेरे भी मेरा अकेले का थोड़ी है, मेरे भी तो पीछे 10 जन है। आपके खेत में से नहीं निकले और दूसरों के खेत में से निकले, आप ये चाह रहे हो? नहीं तो मेरा कहना, मेरे खेत से जब मैं तब दूंगा कि जब पहले अगर रास्ता नहीं होता तो हम नया रास्ता का निर्माण करते हैं ना भाई। कैसे भी अपन करेंगे तो नया रास्ता का निर्माण कब होएगा, जब कोई रास्ता नहीं होएगा। तो भाई यहाँ तो ऑलरेडी रास्ता था। अगर प्रशासन आता है और आपके उस खेत से रास्ता देने की बात करता है तो आप सहमत हो? मैं क्यों सहमत हूँ, जब ये यहाँ पे नहीं दे रहे तो मैं क्यों सहमत हो गया? मैं क्यों सहमत हूँ? जब प्रशासन जो जूना रास्ता है उसको तो बाईपास कर रहे हैं और नया रास्ता निकालेंगे तो मैं क्यों सहमत होऊंगा? हमको तो आप इसी पुराने मतलब जहाँ खेत का रास्ता है, हाँ, ये खेत का यार, घर परिवार ही इसी से जाते थे ना। दावा में तो सामने वाले ने दावे में क्या लिखा है उससे हमको क्या लेना देना? नहीं भाई दावा हमने तो लगाई नहीं, हमने तो उनने दावा लगाया, हमको तो ऊपर सामने वाली पार्टी ने लगाया ना, हमने तो दावा लगाया ही नहीं। हम तो यही कि हमारा रास्ता चाहिए है ना। आप उसमें दावे में आपकी तरफ से वापस प्रति दावा हुआ है। प्रति दावा तो हमने वही रास्ता ही मांगा ना, उससे और कोई तो मांगा ही नहीं। बात हो रही है, आपने प्रति दावा किया है, आपने वापस उन्होंने किया था, आपने लगाया कि हमें रास्ता है कि ये मेन विवाद है। हाँ, जो रास्ते का ही विवाद है तो रास्ता यहाँ पे था ही। और इसके अगर यहाँ पे आप बताइए अगर रास्ता नहीं होएगा तो वहाँ पे हम लोग ने पंचायत से स्वीकृति लेके पलिया बुनाया। आप नीचे चल के देखिए, वहाँ से 50 से 60% पुलिया का काम है। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो कोई पंचायत के पास या गवर्नमेंट के पास राजवंश रिकॉर्ड में पैसे तो ऐसा ही नहीं पड़े हैं कि पैसे पड़े हैं जो खर्चा करेंगी। नहीं, उसमें तो देखो आज मेरे निजी कोई भी कहीं पे भी हो तो उसके लिए ग्राम पंचायत और प्रशासन हो, नगर परिषद हो, कोई भी हो, उसको पहले जो भी अगर निजी जमीन है तो उसकी सरेंडर करनी पड़ती है। ग्राम पंचायत को जमीन सरेंडर करनी पड़ती तो ग्राम पंचायत या कोई भी पैसा पास करते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो पंचायत ने पास किया ना, पंचायत ने वो डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए ना उनको, या तो पूरे सरेंडर करवाते हैं इनसे, ग्राम पंचायत सरेंडर करवा सकती है। हाँ, तो ग्राम पंचायत का मैटर है ना वो तो। हाँ, मैं वो तो आप अभी बीच में गाँव वालों वो तो ग्राम पंचायत नहीं परमिट किया या तो। हाँ, तो ग्राम पंचायत तो रास्ता था उसी के लिए, उसी पे आधार पे तो ग्राम पंचायत ने कुछ किया ना। नहीं समझ रहे आप, मौखिक में और आप कुछ भी कहो, लेकिन कागज में तो कागज जो बोलेगा, कागज वो बोलेगा, हम मानने को तैयार है, हम भी वो मानने को कागज के उस पर। तो देखा आपने तमाम ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही है। हम भी आज मौके पर आए हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इस दिशा में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मगर ये तय है कि इस पूरे प्रकरण में पीछे की तरफ जो एक नाला बन रहा है, उस नाले से पहले पक्षकार का ये कहना कि हमसे कोई सहमति नहीं ली गई। प्रशासन का जिस रास्ते पर ग्रामीणों की जो मांग है उससे इतर दूसरे रास्ते के नोटिस देना, ये भी अपने आप में विषय है। जिस रास्ते पर ग्रामीणों की मांग है वहाँ पर बताया जा रहा है कि खातेदारी जगह है, तो ये भी अपने आप में एक विषय है कि किस प्रकार से वहाँ रास्ता दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में इतनी गुथी हुई हैं कि इनसे इस रास्ते के विवाद में से आखिर में असल रास्ता कहाँ से निकलेगा, ये बड़ा ही रोचक और बड़ा ही आश्चर्य का विषय अब हो रहा है। और इससे साथ साथ तमाम अलग विषय भी निकल कर आ रहे हैं, उनसे भी हम आपको धीरे धीरे रूबरू करवाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।